नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए और अभी हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपका ये प्रश्नावली 8.2 का ये 2 नंबर का आपका सवाल है दोस्तों, और ये आपका ऑब्जेक्टिव है। बात समझ गए होंगे आप लोग, और यही सब आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक बार ये सब क्वेश्चन को रिपीट किया है दोस्तों, प्रत्येक साल की बात करते हैं, यही सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में रिपीट करता है। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सभी को समझ में आएगा। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए और अच्छे से आप लोग कंटिन्यू पढ़िए दोस्तों। ठीक है, और जहां भी दिक्कत हो आप लोग को कमेंट कीजिए, उसको हम सोल्व करके बताएंगे आपको। ठीक है, ये कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कीजिए, उनको भी हम सोल्व करके बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो बस आप लोग ध्यान देते चलिएगा और मेहनत करते रहिएगा, कहीं भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम क्वेश्चन 1 नंबर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 गो ऑप्शन है। ये क्वेश्चन को सोल्व करके 4 ऑप्शन में से कोई एक आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, बस ध्यान देते चलिएगा आप लोग अच्छे से, सभी को समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री और बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही क्वेश्चन है दोस्तों। बराबर यहाँ पे 1, यहाँ पे इसको सोल्व करके आंसर क्या होगा वो यहाँ पे भराएगा। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, इनको हम लोग सोल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे देखिए हम पीछे आप लोग को सभी का मान याद करने के लिए बताएं, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक, सभी का मान हम आपको याद करने के लिए सिखाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग को मान याद होगा तो आप लोग से भी बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे गुना। ठीक है, 2 tan है ना, तो 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है आप लोग बताइएगा। tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान हो गया 1/√3, और इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर क्यों हुआ, ताकि 10 के पावर स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 गुना 1 कीजिएगा तो ये 2 हो जाएंगे, और बटे आपका √3। ठीक है, 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2, और ये √3 बटे में हो गया। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा 1 प्लस, और यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 को 2 बार कीजिएगा तो 1 ही होगा, और √3 को 2 बार कीजिएगा, √3 का स्क्वायर, √3 गुना √3 आपका क्या हो जाएंगे 3, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए ऊपर वाला लिखेंगे 2/√3, चलिए यहाँ पे नहीं आएगा, बस समझिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिखेगा भी नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताते हैं, आप लोग समझिएगा अच्छा से। ठीक है, जैसे देखिएगा इनको लिखेंगे 2/√3 और बटे, बात समझ गए होंगे आप लोग। और देखिए 1 3 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, तो 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएंगे, और 1 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 3, और 3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे, प्लस, और 3 से भाग देंगे में 1, और 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2/√3 और बटे, इसको आप जोड़ लीजिए 3 1 4 बटे 3। ठीक है, यहाँ तक में तो आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस सीढ़ी नुमा वाला बताएंगे सवाल आपको, ये ऊपर वाला सवाल को लिखना है दोस्तों, 2/√3 ऊपर वाला सब सवाल लिखे, फिर यहाँ पे गुना, और इनको क्या करेंगे हम लोग पलट देंगे। ठीक है, तो 4/3 है तो उसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएंगे। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, 2 दूना 4, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और 1 गुना 3 कीजिएगा तो 3, और बटे आपका ये और ये बचा, तो यहाँ पे 2 गुना √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम परिमेयकरण कर रहे हैं √3 का। ठीक है, √3 गुना √3 परिमेयकरण हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों गुना होगा तो 3√3
3 और बटे यहाँ पे देखिएगा ये तो 2 होगा दोस्तों यहाँ पे, और गुना, बात समझ रहे होंगे आप लोग, ये 2 हो गया और √3 गुना √3 कीजिएगा तो क्या देता है 3 देता है दोस्तों, और ये 3 और ये 3 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखते चलिएगा, बचा क्या आपका, बचा आपका दोस्तों √3 बटे 2, क्या बच गया आपका √3 बटे 2। अब आप लोग ही बताइए √3 बटे 2 ये 4 ऑप्शन में से किसका मान होता है √3 बटे 2। आप बताइए sin 60 का मान होता है या cos 60 का मान होता है या tan 60 का मान होता है या sin 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो √3 बटे 2 किसका होता है sin 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए sin 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3 बटे 2, यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये ए नंबर जो आपका राइट टिक ऑफ हो गया। ऐसे ही आप लोग को सोल्व करके टिक ऑफ करना है। ठीक है, तो एक नंबर का तो आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ भी चुके होंगे आप लोग। तो चलिए दूसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे देखिएगा ये आपका 1 का था दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखते चलिएगा दूसरे नंबर का, देखिएगा जैसे देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटे, ठीक है 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ठीक है 45 डिग्री। बात समझ गए होंगे आप लोग। ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन था जो लिखे हैं, और इसी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करके ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन टिक ऑफ करेंगे। बात समझ गए होंगे आप लोग, जो राइट मान होगा उन्हीं को निकाल के हम लोग पुट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 है दोस्तों, यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो स्क्वायर को भी भूल जाइए आप। tan 45 का मान बताइए कितना होगा, tan 45 का मान आपका 1 होता है। क्या होता है 1, और 1 के ऊपर क्या कीजिएगा आप लोग स्क्वायर कीजिएगा। स्क्वायर जो है दोस्तों यहाँ पे tan के पार स्क्वायर है, वही स्क्वायर यहाँ पे मान को पुट करना है। tan 45 का मान लिख करके और यहाँ पे जो स्क्वायर है वही स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस 1 और tan 45 का मान देखिए आपका क्या हो जाएगा, tan 45 का मान आपका कितना हो जाएगा 1, और इनका भी क्या कर लीजिएगा 1 का स्क्वायर कर लीजिएगा। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए 1 माइनस और 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही मिलता है, ये 1 हो जाएगा। और इसका भी देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 1 में 1 घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों 0, और बटे 1 प्लस 1 कितना हो जाएंगे आपका 2। और आपको बताया गया है कि कोई भी संख्या से आप 0 में भाग दीजिएगा तो उसका मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, आप ये 2 से भाग दीजिएगा 0 में तो मान आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही इनका आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों 0। अब देखिए यहाँ पे 0 कहाँ पे है, tan 90 1 sin 45, यहाँ पे डी नंबर में 0 है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका डी नंबर। बात समझ गए होंगे आप लोग। तो ये 2 ऑप्शन था दोस्तों, 2 सवाल था जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का था और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, और प्रत्येक बार ये सब क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है, तो आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और मेहनत भी कर लीजिए, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ भी चुके होंगे अच्छे से। ठीक है, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन मिलते रहे। ठीक है, और मिलेंगे दोस्तों, और कहीं भी दिक्कत हो आप लोग को तो कमेंट कीजिए, उसे हम फिर से बताएंगे आप सभी को। दिक्कत आप लोग को नहीं होगा दोस्तों, इतना मेरा गारंटी है। बस आप लोग पूरा वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देख लीजिए, कहीं भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। ठीक है, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।